चलो भाई, कल हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखे थे। क्या देखे थे भाई? आज हमारा एक 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कभी एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कौन सा क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट थियरी हमारी है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और करके यानी कि टोटल इसके अंदर 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर are responsible for formation of covalent bond in a carbon atom। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और करके एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज कैटेनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is catenation? Explain catenation property of carbon। यानी कि 3 क्वेश्चन, तीनों का सिर्फ एक ही आंसर है। बराबर है? जो मैंने आपको थियरी के फॉर्म में दिया है, आप थोड़ा उसको समझेंगे कि भाई कार्बन एलिमेंट का एक नेचर है। चैप्टर की शुरुआत के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई कार्बन एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता नहीं है या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर सकता नहीं है, जिसके कारण कार्बन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसका एक नेचर है कभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वो अपने जैसे कार्बन एलिमेंट के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो क्या करता है भाई? अपने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है। कभी द नेचर ऑफ कार्बन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम एंड रेज्ड इट्स चेन। वो अपनी चेन को क्या करता है भाई? इंक्रीज करता है। लाइक मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन के अंदर कितने कार्बन है? 2, प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन है? 3, ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। ये सभी के बिटवीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या करता है भाई? अपनी जो चेन है वो चेन को वो क्या करता है? रेज्ड करता है। क्या करता है भाई? इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। हमारा क्वेश्चन है विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ कार्बन। या तो व्हाट इज कैटेनेशन या तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट फैक्टर है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? कार्बन एलिमेंट की एक यूनिक एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। कभी कार्बन एलिमेंट की एक यूनिक एबिलिटी है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या बनाता है? अपने लार्ज मॉलिक्यूल। क्या बनाता है भाई? उसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं भाई? कार्बन एलिमेंट की एक यूनिक एबिलिटी है, वो दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई? अपने लार्ज मॉलिक्यूल। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई? डेफिनेशन पहले पक्की आनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन, द यूनिक टर्म मत लिखना। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन। क्या होता है भाई? द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ
other carbon atom and form large number of molecules. This property of carbon is called catenation. कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं भाई? कैटेनेशन. फिर से सुनोगे. The unique ability of carbon to form covalent bond with other carbon atom and form large number of molecule. वो क्या बनाता है भाई? Large number of molecule. This property of carbon is called catenation. इसकी ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? कैटेनेशन बोलते हैं. तो व्हाट इज कैटेनेशन? The unique ability of carbon to form covalent bond with other carbon atom and form large number of molecules. This property of carbon is called. What is called catenation? The unique ability of carbon to form covalent bond with other carbon atom and form large number of molecules. This property of carbon is called. Well, what is called catenation? To form covalent bond with other carbon atom and form large number of molecules. This property of carbon is called. आपको समझ में आया कि भाई कार्बन की ये क्या है? यूनिक एबिलिटी है. वो क्या करता है? अदर कार्बन एटम के साथ में क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. क्या बनाता है भाई? और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो अपने क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है. इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं भाई? कैटेनेशन. क्या बोलते हैं भाई? सेकंड नंबर का पॉइंट है, एक फैक्टर के अंदर मिनिमम 5 से 6 पॉइंट है. 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट फैक्टर में मिनिमम 5 से 6 पॉइंट है. स्टेप वाइज पॉइंट याद रखेंगे. कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में कंबाइन होकर पहले तो वो क्या बनाता है भाई? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. लाइक चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको सिखाया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. आपने हेक्सेन तक स्ट्रक्चर बनाए. यानी कि वो क्या थी भाई? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर था? यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. सेकंड नंबर क्या भाई? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर. और थर्ड नंबर क्या बनाता है भाई? रिंग स्ट्रक्चर बनाता है. क्या बनाता है भाई? सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा? कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन के साथ में कंबाइन होकर 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा. फर्स्ट कौन सा? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर. सेकंड नंबर कौन सा? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर. थर्ड नंबर कौन सा बनाएगा भाई? रिंग चेन स्ट्रक्चर. इसमें जो ब्रांच्ड चेन है कौन सा है भाई? इस बार ब्रांच्ड चेन में क्वेश्चन है. हम लोग देखने वाले सारे स्ट्रक्चर. लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिए. अब हमें देखने बाकी है. कौन से बाकी है भाई? ब्रांच्ड चेन. और कौन से बाकी है भाई? रिंग चेन स्ट्रक्चर. ब्रांच्ड चेन में से क्वेश्चन है व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर. गिव द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन. मेरी सिक्स सेंस इस बार ऐसा बोल रही है कि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन अगर आपका नसीब जोर करता है तो 100% आने वाला है. बराबर है. कभी व्हाट आर कॉल्ड आइसोमर. गिव द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड ब्यूटेन और पेंटेन. दोनों में से कोई एक ही आ सकता है. या तो ब्यूटेन या तो कौन सा भाई? पेंटेन. बराबर है. जब आएगा चिंता मत करो, आपको पक्का आ जाने वाला है. अभी सिर्फ याद रखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला. क्लियर. हम लोग हेक्सेन के भी आइसोमर बना देंगे. किसके आइसोमर भाई? बाकी आगे बन सकते बट हम लोग थक जाएंगे. क्या हो जाएंगे भाई? बराबर. इसलिए हम लोग सिर्फ हेक्सेन तक ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको क्या बोलते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई?
और रिंग चेन में दो स्ट्रक्चर है, एक है साइक्लोहेक्सेन और दूसरा है बेंजीन। एक है कौन सा भाई? साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है बेंजीन। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, वो रिंग चेन है। साइक्लोहेक्सेन एलिफेटिक है और साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन एरोमेटिक में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? जैसे आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, वहां पर आपके जो सौर होंगे, अगर साइंस रखते हो तो की बात है भाई, तो तिरमण का तो बिटवीन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? अगर साइंस रखते हो तो की बात करते, अगर साइंस रखोगे वहां पर जो आपके केमिस्ट्री के सर होंगे, जब भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री मारेंगे, जितने चैप्टर चलेंगे वहां पर आप एलिफेटिक और एरोमेटिक नाम का वर्ड कंटिन्यूअस सुनो। कौन सा वर्ड? एलिफेटिक और दूसरा कौन सा भाई? एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, वो एलिफेटिक है। और जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर आए, कौन सा स्ट्रक्चर आए? जो रिंग स्ट्रक्चर आए वो रिंग स्ट्रक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है? और दोनों की एक टेस्ट है। जब भी आप 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करोगे, वहां पर सबसे फर्स्ट टेस्ट होगी कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक। पोर्सेलिन के पीस के ऊपर सब्सटेंस को बर्न करोगे, पोर्सेलिन का पीस कहां से लाएंगे? घर जिस रकाबी के अंदर चाय पीते हैं ना, कांच की रकाबी बोलते हैं, वो पोर्सेलिन की। किसकी है भाई? वो तोड़कर उसमें से छोटे छोटे पीस बना, उसको बोलते हैं पोर्सेलिन पीस। क्या बोलते हैं भाई? उसके ऊपर सब्सटेंस को हीटेड करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। अगर उसमें से स्मोक निकलता है, क्या निकलता है भाई? अच्छे से याद रखोगे तो 11-12 में ऑर्गेनिक में फटाफट टप्पे पड़ेंगे। अगर स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इसके अंदर बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? और सपोज स्मोक निकलता नहीं है, प्योर अल्कोहल को बर्न करो, कोई स्मोक नहीं निकलेगा, बराबर है, क्योंकि वो कौन सा स्ट्रक्चर है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? एलिफेटिक कंपाउंड है। कौन सा है? यानी कि बर्न करेंगे कोई स्मोक नहीं निकलेगा, तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है। कौन सा है भाई? क्लियर? एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक को बर्न करेंगे कोई स्मोक नहीं निकलेगा, एरोमेटिक होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? ब्लैक कलर का स्मोक निकलेगा। लाइक जब भी हमारे घर में दिवाली आती है, हम लोग कैंडल जलाते हैं। क्या जलाते हैं भाई? ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। क्या निकलता है भाई? या तो वो दिवेल के या एडिबल ऑयल के दिए जलाते हैं, या तो घी का भी दिया जलाते हैं, उसमें से क्या निकलता है? ब्लैक कलर का स्मोक। यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वो कौन से टाइप का कंपाउंड है? एरोमेटिक। कौन सा है भाई? क्लियर? चलो वापिस आ जाए। सेकंड पॉइंट कौन सा था भाई? कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, या तो क्या बनाता है भाई? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, या तो क्या बनाता है भाई? रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट है, कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन एलिमेंट के साथ में सिंगल, डबल या तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन एलिमेंट के साथ में सिंगल, डबल या तो क्या बनाता है भाई? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके ऊपर से इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे कौन से भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मटेरियल में थोड़ी थोड़ी नजर मारते रहना तो जल्दी से पॉइंट दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो भाई कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन के साथ में कौन से टाइप के बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद में पॉइंट आता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा भाई? सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? तो भाई कार्बन के कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन में
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो? उनको क्या बोलते हैं भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, if in a compound of carbon, if there is single covalent bond is present between carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon। स्टार्टिंग में हमने देखे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबके क्या बनाए भाई? लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाए। क्या बनाए भाई? और वो सभी के बिटवीन में जितने भी कार्बन थे, सभी कार्बन के बिटवीन में आपने सिंगल डैश किया। क्या किया था भाई? उनके बिटवीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा है भाई? और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is present between carbon atoms, then they are called saturated hydrocarbon। If in a compound of carbon there is a single covalent bond is present between carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon। Second, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो भाई? तो उनको क्या बोलते हैं भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं भाई? इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज अ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज अ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, then they are called unsaturated hydrocarbon। इनको क्या बोलते हैं भाई? क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा? कैटेनेशन की डेफिनेशन। देखो पॉइंट याद रखने। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा? थियरी बहुत लेंथी है, बट पॉइंट याद रखोगे, दिमाग में फीड कर, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, इजिली प्रिपेयर हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा? कैटेनेशन की डेफिनेशन। So what is catenation? The unique ability of a carbon to form covalent bond with other carbon atom and form large number of molecules. This property of a carbon is called catenation। Second point कौन सा? कार्बन एलिमेंट। सेकंड पॉइंट कौन सा? लॉन्ग स्ट्रक्चर, ब्रांचलेस स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। कभी कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एटम के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई? लॉन्ग स्ट्रक्चर, ब्रांचड चेन स्ट्रक्चर, और थर्ड नंबर पे क्या बनाता है भाई? रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है भाई? थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा? डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कभी कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन एटम के साथ में कौन से टाइप का बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट कौन सी दो डेफिनेशन लिखनी है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, इफ देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, then they are called saturated hydrocarbon। बोलो what are called saturated hydrocarbon? If in a compound of carbon there is single covalent bond is present between carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon। देखो इसके बाद में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या तो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अगर यहाँ पर ये डेफिनेशन आ गई तो वो क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजीएस्ट बन जाएगा। क्लियर? तो व्हाट आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
is present between carbon carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon. तो अनसेचुरेटेड किनको बोलेंगे? If in a compound of carbon there is double or triple covalent bond is present between carbon carbon atom, then they are called unsaturated hydrocarbon. क्लियर? 5 पॉइंट हो गए हमारे। अब लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, फर्स्ट फैक्टर का लास्ट पॉइंट है, थियरी का लास्ट पॉइंट नहीं है। कौन से भाई? फर्स्ट फैक्टर का लास्ट पॉइंट। कभी दूसरा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, लाइक हमने लास्ट वीक के अंदर क्लोरीन के अंदर क्या देखा भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के अंदर देखा, नाइट्रोजन के अंदर देखा, ऑक्सीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड देखा। वो सभी के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बराबर है, वो सिर्फ 2 ही एटम कंबाइन हो सकते हैं। कितने एटम कंबाइन हो सकते हैं? Cl2 ही बन सकता है, H2 ही बन सकता है, O2 ही बन सकता है, N2 ही बन सकता है, बट कार्बन में ऐसा होता करके नो अदर एलिमेंट एक्सटेंड, ऐसा पॉइंट है। देखो कभी दूसरा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर बना सकता नहीं है। हो गए सारे पॉइंट फर्स्ट फैक्टर के। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? कैटेनेशन की डेफिनेशन। कौन सा भाई? सेकंड नंबर कौन सा? लॉन्ग स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर कौन सा? सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट कौन सी? 2 डेफिनेशन, सिंगल बॉन्ड के ऊपर से सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल के ऊपर से। और इसके नीचे वाला पॉइंट अगर खा जाओगे तो कोई मार देने वाला, मेरी गारंटी है। आपको जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती होगी ना, दूसरे कोई भी टीचर को भी नहीं आती होगी। आप जो पॉइंट लिखोगे टीचर को भी नहीं आते होंगे, उनकी हैसियत में ही नहीं आती। समझ गए? आप ये जो पॉइंट दिमाग में फीड करते हो, जितने भी सारे कोवेलेंट बॉन्ड लिखे अपने टीचर को बोल दो, सर क्लोरीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के पॉइंट बोल जाओ। अगर वो बोल जाए तो मैं पढ़ाने का छोड़ दे, क्या करूं? नहीं बोल पाएगा। आपको आते होंगे, उसको नहीं आते होंगे, इसलिए चिंता करे बगैर थियरी लिख दिए। चलो सेकंड पॉइंट देखे, सेकंड फैक्टर देखे। क्या देखे भाई? सेकंड फैक्टर है भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है। कितनी है भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एटम के साथ में और अदर मोनोवेलेंट एटम के साथ में भी वो क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई? कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई? 4। कितनी है भाई? कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एटम के साथ में और दूसरे जितने भी सारे मोनोवेलेंट एटम है। मोनोवेलेंट का मतलब मैंने समझाया था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं भाई? मोनोवेलेंट। क्या बोलते हैं भाई? अरे कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में या तो अदर मोनोवेलेंट एटम के साथ में क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है भाई? लाइक इथेन का आपने लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाया था। इथेन में क्या बनाए थे? 2 कार्बन। क्या बनाए थे? और दोनों कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन कंबाइन किए थे? 3 हाइड्रोजन। कितने कंबाइन किए थे? ये पॉइंट आ गया। अरे कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है और अदर हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्ड बनाए, अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ में भी वो क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई? कार्बन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ में જેટલા નામ આવડતા હોય नेगेटिव एलिमेंट ना બધા લખી દેવા। जितने नेगेटिव एलिमेंट के आपको नेम आते हो वो सारे पॉइंट के अंदर लिख दे। कभी कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, सल्फर के साथ में क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई? भाई कार्बन एलिमेंट
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी एटम के साथ में क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है भाई? और वाइड रेंज के अंदर उसके क्या बनते हैं भाई? कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? लाइक मीथेन के पीछे Cl लग गया, क्लोरीन का Cl, तो उसके ऊपर से क्या बनेगा भाई? मिथाइल क्लोराइड, या तो उसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं भाई? इथेन के पीछे लग गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरोइथेन। प्रोपेन के पीछे लग गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोऑक्टेन, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। यानी कि कार्बन एलिमेंट अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जैसे एटम के साथ में क्या बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई? और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या बनाता है भाई? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बनाता है भाई? और ये जितने भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बने, वो सभी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कैसी होती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कैसी होती है भाई? तो भाई कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बने, सभी की प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कैसी होती है भाई? और ये जो प्रॉपर्टी बनती है, तो भाई कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी बनेगी, वो प्रॉपर्टी कार्बन के साथ में जो एलिमेंट कंबाइन होता है उसके ऊपर डिपेंडेबल होती है। तो भाई कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, सल्फर के साथ में, क्लोरीन के साथ में क्या बनाएगा भाई? कोवेलेंट बॉन्ड और लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाएगा। ये जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी भाई? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कैसी होगी भाई? अरे प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेबल है? ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेबल है, क्लोरीन कंबाइन हुआ तो क्लोरीन के ऊपर डिपेंडेबल है, ब्रोमीन कंबाइन हुआ तो ब्रोमीन के ऊपर डिपेंडेबल है। यानी कि कार्बन के साथ में जो भी एलिमेंट कंबाइन होता है, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? डिपेंडेबल होती है। थर्ड नंबर है कि भाई कार्बन एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन एलिमेंट जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो एनी अदर कोई भी एलिमेंट के सामने स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है भाई? कार्बन एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कोई भी एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए उससे बिल्कुल कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्गर होता है। कैसा होता है भाई? लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए, H2 मॉलिक्यूल बना, बॉन्ड कौन सा बना? कोवेलेंट बॉन्ड। बट कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। कैसा है भाई? क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन हुए, बॉन्ड कौन सा बना? कोवेलेंट बॉन्ड। बट वो बॉन्ड कैसे टाइप का है? वीक है। कैसा है भाई? बट कार्बन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो एनी अदर कोई भी एलिमेंट से कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है भाई? और उसका कॉज है, मेन कॉज कौन सा है भाई? कार्बन की स्मॉल इनर साइज। कौन सी है भाई? कार्बन के अंदर जो स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? कार्बन की स्मॉल इनर साइज। उसकी स्मॉल साइज है, जिसके कारण वो क्या बनाता है भाई? स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई? भाई आपके क्लास के अंदर कोई छोटा बच्चा हो, तो भाई हाइट कम हो, छोटा बच्चा मीन्स LKG HKG वाला नहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती। कैसी होती है भाई? कम हाइट हो तो सभी स्टूडेंट उसके साथ में दोस्ती रखते। क्या रखते हैं भाई? रखते नहीं रखते? नहीं रखते हो? अट्टे कट्टे लोग भी उसके साथ दोस्ती रखते हैं, यानी कि उनके बिटवीन में जो बॉन्ड सब लोग समझते हैं बेचारा छोटा है, सब डराएंगे, इसके कारण उसके साथ में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है भाई? समझ गए? और कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, लास्ट पॉइंट है, कार्बन की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है,
उसके कारण जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से है भाई, विटमिन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं भाई, शेड पेयर या तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका जो न्यूक्लियस है उसको इजीली क्या कर सकता है भाई, होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, और यहाँ पर आपकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूरी हुई, वर्सेटाइल नेचर पूरा हुआ, और सेकंड नंबर फैक्टर भी आपके क्या हो गए भाई, पूरे हो गए। और अब लिख पाओगे क्वेश्चन कि नहीं लिख पाओगे? तो फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड कैटेनेशन? આવી રીતે નહીં કહે, મેં શીખવાડીશું, બોલતો કઈ રીતે શીખવાડ, બધાના એક જ સાથે વર્ડ આવવા જોઈએ। क्या बोलेंगे? द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्लियर? सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा? कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है भाई, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे? कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन एलिमेंट के साथ में कौन से टाइप के बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल के ऊपर से कौन सी दो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी? और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ इन द कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ कार्बन एटम, then they are called saturated hydrocarbons। चलो अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन कौन सी? If in a compound of carbon there is double or triple covalent bond is present in a carbon atom, then they are called unsaturated hydrocarbons। આપણને કેમ નહીં આવડતું? આપણે મારી જોડે બોલી નહીં એક તેનું કારણ શું છે? આપણા હાથ હોય છે, શું છે ભાઈ? કોકના હોય છે, કોકના ઓમ છે, ના આવડે। મોબાઈલની બેટરી ઠોસ થઈ ગઈ હોય, લો થઈ ગઈ હોય તો હું લગાવવું પડે? ચાર્જર। હું લગાવવું પડે? આપણે જે મેમરાઇઝ કરીએ એનો ચાર્જર કયું છે? આપણા હાથ છે। કોણ છે? મેં આખો એક કિસ્સો વાંચેલો 2 વર્ષ પહેલા। એક નેતાજી લાઈક નરેન્દ્ર મોદી જેવા જબરજસ્ત ભાષણ કરે। એકવાર ભાષણ કરવા માટે ગયા, કોટી પહેરીને ગયા, કોટી બે ખિસ્સા હતા, 2 હાથ અંદર નાખી દીધા। નેતાજી ભાષણ કરવા ઉભા થયા, ઘેઘે ફેફે થવાનું ચાલુ થયું। શું થઈ ગયું ભાઈ? શબ્દો મળે નહીં, કશું નહીં। એટલા એક માખી હતી, ઉડીને નાક ઉપર બેઠી। નેતાજી હાથ બહાર કાઢીને આમ માર્યું અને પછી ચાલુ થઈ ગયું ભાષણ। એમ કોઈ બી થિયરી આપણે બોલતા હોય, રીડ કરતા હોય ત્યારે આપણા હાથ જો હલતા હોય ઇઝીલી મેમરાઇઝ થાય। એટલે આપણા દિમાગનું ચાર્જર કોણ છે? ભાઈ આપણા 2 હાથ છે। કોણ છે? તમે ટ્રાય કરજો, શાંતિથી બેસીને 1 કલાક વાંચજો અને હાથની એક્શનથી 15 મિનિટ વાંચજો। 15 મિનિટમાં મેમરાઇઝ થઈ જશે। કેટલી મિનિટની અંદર? સારો ટીચર હોય એને જોજો, એની આદત હોય એના હાથ કોઈ દાડે ઠરતા જ ના હોય, કોઈકનું કોઈક એક્શનો ચાલુ જ હોય। ખબર પડી? અને જે આળસુ હોય ને, ખુરશીમાં બેસી જાય એનો હાથ હલતો જ ના હોય, એના દિમાગની અંદર કશું હોય નહીં, બધું ખાલી જ હોય। કેવું હોય ભાઈ? समझ गए? चलो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पूरे। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर का फैक्टर कौन सा? कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई? 4। कार्बन एलिमेंट अदर कार्बन एटम के साथ में एंड अदर मोनोवैलेंट एटम के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड नंबर, कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने नेगेटिव एलिमेंट के नाम आते हैं सारे ठोक देने के, विद फैमिली क्या कर देने के भाई? बराबर है।
कौन सा बॉन्ड बनाता है सिंगल, कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाता है और क्या बनाता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कैसी होती है भाई, और ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है उसके साथ में जो एलिमेंट कंबाइन होता है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई डिपेंडेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई कार्बन एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो एनी अदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए उससे बिल्कुल कैसा होता है भाई स्ट्रॉन्गर होता है। कैसा होता है भाई, और इसका मेन कॉज कौन सा है भाई कार्बन की स्मॉल इनर साइज। कौन सा है भाई कार्बन की। और लास्ट है तो भाई कैटेलिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस इजीली क्या कर सकता है भाई होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है भाई क्लियर। So I write a short note on a saturated and unsaturated carbon compound, या तो और करके लिखो give the classification of carbon compound। तो भाई कार्बन के कंपाउंड जो है उनको दो क्लास के अंदर क्लासिफाई करते। कार्बन के जो कंपाउंड है वो कंपाउंड को दो क्लास के अंदर क्लासिफाई करते। तो भाई द कार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। मेरे मेथड लिखा है, मेथड के बदले में ग्रुप कर देना। तो भाई कार्बन कंपाउंड are classified into two group। कार्बन के कंपाउंड को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दे और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन उनके अंदर जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बेस्ड उनका क्या होता है भाई क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि द कार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कार्बन कंपाउंड आर डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ऑन इट। यानी कार्बन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कौन से बेस्ड होता है भाई उनके अंदर जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बेस्ड उनका क्या होता है भाई क्लासिफिकेशन होता है। लाइक उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर टू कौन सा भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट द कार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड आर डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन एरिया का क्लासिफिकेशन कौन से बेस्ड है भाई तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बेस्ड उनका क्या होता है भाई क्लासिफिकेशन होता है। और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर से कार्बन कंपाउंड को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते। नंबर वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। फिर अभी हमने डेफिनेशन देखी वही लिखने की है। फर्स्ट नंबर कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन एलिमेंट यानी कि एटम के बिटवीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो भाई तो उनको क्या बोलते हैं भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर मैंने लिखा है कि भाई 4 वैलेंसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हो। ऐसा नहीं लिखना है, हमारी जो ऊपर सिंपल डेफिनेशन है वही लिख देने की है
क्या लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए? इफ इन कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट then they are called saturated hydrocarbon. बोलो what are called saturated hydrocarbon? If in a compound of carbon there is a single covalent bond is present between carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon. चलो एक बार बोल जाओ what are called saturated hydrocarbon? If in a compound of carbon There is single covalent bond is present between carbon atom, then they are called saturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अ अल्केन कंपाउंड। तो भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं भाई? अल्केन कंपाउंड। और इनका जनरल फॉर्मूला है कौन सा है भाई? CnH2n+2। याद करो फर्स्ट डे मैंने आपको तीनों के सिखाए थे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला कौन सा है भाई? CnH2n+2। और फिर 2 से 3 मेंबर का नाम लिख कर क्या करना है भाई? उनके स्ट्रक्चर बनाने। क्या बनाने के भाई? एग्जाम्पल कौन से? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बराबर है? सारे नहीं लिखने के, 3 स्ट्रक्चर बनाने। कितने बनाने के? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत सारी बार बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है, फिर स्कूल की एग्जाम में आ चुका है। तो भाई विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ अल्केन सीरीज? अल्केन सीरीज का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन सा? सिंपलेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर। क्या होता है भाई? तो अल्केन सीरीज की शुरुआत किससे होती है? मीथेन से। किससे होती है भाई? क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? मीथेन। तो भाई विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ अल्केन सीरीज? तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन सा है भाई? मीथेन है। कौन सा है भाई? क्लियर? याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से भाई? तो क्या बोलेंगे? इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन देयर इज डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कंपाउंड carbon atom, then they are called unsaturated hydrocarbon. Clear? फिर अनसैचुरेटेड को भी 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कौन सा बॉन्ड हो? अनसैचुरेटेड में 2 टाइप के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और कौन सा भाई? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो उनको अल्कीन बोलते। क्या बोलते हैं भाई? और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको क्या बोलते हैं भाई? अल्काइन। क्या बोलते हैं भाई? अरे इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम देन दे आर कॉल्ड अल्कीन कंपाउंड। उनको क्या बोलते हैं भाई? एक का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। कौन सा है भाई? और फिर लाइक मीथेन के ऊपर से अल्केन के ऊपर से मीथेन, तो अल्कीन के ऊपर से फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा भाई? मीथेन के ऊपर से क्या बनेगा? नहीं बनेगा। मैंने आपको बोला है यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट हो इतना समझ लो 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? तो अल्कीन और अल्काइन की शुरुआत 2 कार्बन से होगी। यानी कि एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनीन, डेकेटेन। सिर्फ 3 ही लिखने। कौन से? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा भाई विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड
ऑफ अल्कीन सीरीज। अल्कीन में कौन आएगा भाई? इथीन आएगा। कौन आएगा भाई? जब ट्रिपल बॉन्ड वाले की बारी बाकी है तो क्या लिखेंगे? इफ इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम देन दे आर कॉल्ड अल्काइन कंपाउंड। उनको क्या बोलते हैं भाई? अल्काइन। उनका जनरल फॉर्मूला है कि भाई द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2। तो इसके सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन से बनेंगे? इसके कंपाउंड कौन से बनेंगे भाई? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। बराबर है? ये इसके क्या बनेंगे? कंपाउंड। और इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्काइन सीरीज। तो कौन सा बनेगा भाई? इथाइन। कौन सा बनेगा? गलती से कभी भी मीथेन के ऊपर से मीथेन और मीथेन के ऊपर से मिथाइन मत बना देना, क्योंकि शादी करने के लिए 2 पर्सन की जरूरत होती है। सेम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए किसकी जरूरत होती है भाई? 2 कार्बन एटम, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो चाहिए। इसलिए अल्कीन का सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा? इथीन। और अल्काइन का सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा भाई? इथाइन। कौन सा भाई? ये तो क्या था भाई? बैटिंग करने से पहले नेट प्रैक्टिस। क्या थी भाई? बराबर। ओरिजिनल तो हम लोग परसों देखने वाले हैं। बराबर है? इसको बोर्ड के ऊपर आपको अच्छे से समझाऊंगा। पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या हो जाएगा भाई? हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्लियर? ये पूरा जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, बोर्ड के ऊपर एकदम उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, वो दिमाग में फिट कर दो। ये पूरा लिटरेचर आप क्या कर सकते हो भाई? देख सकते हो। तो आज इतना रखते हैं। कल क्या है भाई? आपकी छुट्टी है। परसों हम लोग यही टाइम के ऊपर मिलेंगे।